सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त श्री कृष्णदास जी। श्री कृष्णदास जी का जन्म संवत 1543 में गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद जनपद में चलोत्तर नामक गांव में हुआ था। वे कुंभी कायस्थ थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे भगवान के लीला कीर्तन, भजन तथा उत्सवों में सम्मिलित होने लगे थे। बाल्यावस्था से ही बड़े सत्यनिष्ठ और निडर थे। जब वे 12 साल के थे, उनके गांव में एक बंजारा आया। उसने माल बेचकर बहुत सा रुपया जमा किया था। कृष्णदास के पिता गांव के प्रमुख थे। उन्होंने रात में उसका रुपया लुटवाकर हड़प लिया। कृष्णदास के सीधे साधे हृदय पर इस घटना ने बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध बंजारे द्वारा न्यायालय में अभियोग चलाया और उनके साक्ष्य के फलस्वरूप बंजारे को पैसा मिल गया। वे घर से निकाल बाहर किए गए। तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अडेल से व्रज जा रहे थे। उन्होंने गौ घाट पर अभी 4 दिन पहले सूर्य की ब्रह्म संबंध दिया था। महाप्रभु ने मथुरा के विश्राम घाट पर युवक कृष्णदास को देखा। देखते ही समझ लिया कि वे बालक बड़ा संस्कारी है। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनको दीक्षित कर ब्रह्म संबंध दिया। आचार्य से मंत्र प्राप्त करते ही उन्हें संपूर्ण भगवत लीला का स्मरण हो आया। आचार्य ने उनको श्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया। उनके देखरेख में श्रीनाथ जी की सेवा राजसी ठाट से होने लगी। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैल गई। वे श्रीनाथ जी की सेवा करते थे और सरस पदों की रचना करके भक्तिपूर्वक समर्पित करते थे। उनके पद अधिकांश श्रृंगार भावना प्रधान हैं। भक्ति और श्रृंगार मिश्रित प्रेम लीला, रास लीला के संबंध में उन्होंने अनेक पद लिखे। युगलमान चरित की रचना माधुरी और विशिष्ट कवित्व शक्ति से प्रभावित होकर श्री विठलनाथ ने उनको अष्टचाप में गौरवपूर्ण स्थान से सम्मानित किया। वे आजीवन अविवाहित रहे। एक समय किसी विशेष कार्य से कृष्णदास जी आगरा गए थे। उस समय आगरा भौतिक ऐश्वर्य और कला का केंद्र था। कृष्णदास जी बाजार में सौदा कर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक वेश्या पर पड़ गई। वह मधुर सरस और अत्यंत कोमल कंठ से गाना गा रही थी। भगवान के भक्त के हृदय में सात्विक भाव उमड़ आए। विषयान्मुक्त वारांगना के उद्धार का समय आ गया। भगवान के यश गायक के दर्शन से उनकी भावनाएं पवित्र हो चली थी। कृष्णदास ने सोचा कि यह अभिशापग्रस्त देवी जीव है। यदि मेरे लाला साक्षात नंद नंदन को रिझाए, उनके सामने पद गाएं, तो इसके भवसागर से पार होने में कुछ भी संदेह नहीं है। उन्होंने वारांगना से कहा कि क्या तुम मेरे बाल गोपाल श्रीनाथ जी के सामने पद गाओगी? कृष्णदास के हृदय में वात्सल्य का सागर लहरा उठा। वारांगना उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकी। भक्त ने उसकी कला को, सारस गायकी को श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। अपने रसिक शेखर लाला को रिझाने के लिए वे उसे आगरे से व्रज ले आए। वारांगना ने विधि पूर्वक स्नान किया, पवित्र और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। कृष्णदास ने उससे कहा कि तुमने विषयी जीवों को बहुत रिझाया है। आज मेरे लाला को व्रजेश्वर को रिझाकर अपना जन्म सफल करो। वैश्या के जन्म के पुण्य प्रकट हो गए। श्रीनाथ जी की उत्थापन झांकी का समय था। यशोदा नंदन मंद मुस्करा रहे थे। कृष्णदास आनंद निमग्न थे। उनके लाला का श्रृंगार अत्यंत अद्भुत था। वारांगना ने कृष्णदास का चरित्र पद समर्पित किया। सातों स्वर एक साथ उसकी पायल ध्वनि पर नाच उठे। मृदंग और झांझ, वीणा और करताल के ताल तुक पर, लय यति पर
वातावरण के कण कण में रस भर उठा। वारांगना की अधरामृत लहरी श्रीनाथ जी के चरण पखारने लगी। मोह मन गिरिधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली के चिबुक चाऊ गड़े ठटक्यो। सजल श्याम घन बरन लीन वे, फिरी चित अनत न भटक्यो। कृष्णदास किए प्राण निछावरी, यह तन जग सिर पटक्यो। गीत समाप्त होते ही श्रीनाथ जी की अंग से एक ज्योति निकली। वारांगना उसी में लीन हो गई। उसके प्राण भगवान की सेवा में समर्पित हो गए। कृष्णदास के लाला की रीझ तो न्यारी ही थी, जिनके चरणारविंद मकरंद के रसास्वादन के लिए त्रिदेव व्रज में परिक्रमा करते रहते हैं। उन्होंने भक्त की मनोकामना पूरी कर दी थी। कृष्णदास के रसिक गोपाल ने उनको धन्य कर दिया। भक्त ने उपहार दिया था, अस्वीकार करना कठिन था। संवत 1636 में लगभग वे एक कुआं बनवा रहे थे। उनका निरीक्षण करते समय वे कुएं में गिर पड़े। इस दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। श्री गोसाई जी ने कुएं को पूरा कराकर उनकी आत्मा को शांति दी। निसंदेह तत्कालीन पुष्टि मार्ग के भक्तों और महाप्रभु के शिष्यों में उनका व्यक्तित्व अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। वे बहुत बड़े भगवदीय थे। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।